गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 जो हमारा चल रहा था न्यू पैटर्न के सिलोगिज्म पर, और आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट पे जहां ना हमें फॉलो पूछा है ना हमें डजंट फॉलो पूछा है। इस पार्ट में हमें एग्जामिनर ने पूछा है किसके बारे में, हमें पूछा है डेफिनेटली फॉल्स के बारे में। जैसे कि आप डायरेक्शंस देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, वही बोला गया है जो अभी तक 2 एपिसोड्स में मैं बोल रही थी, आपको बता रही थी दोनों पार्ट्स में, कि एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देगा, एग्जामिनर आपको कंक्लूजन्स देगा, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जिनको आपको उन गिवन स्टेटमेंट में उनमें से 5 में से कोई एक स्टेटमेंट उठाकर ऐड करना होगा, और जिससे आपके कंक्लूजन्स फॉलो या अनफॉलो या आप बोल सकते हो डजंट फॉलो हो सके। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना तो फॉलो की ना तो डजंट फॉलो की, हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली फॉल्स की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे, कहा है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन following by some conclusions, you have to find the option if included in the given statements it will make the given statement या given conclusions definitely false। जी हाँ, definitely false बनाना है अब, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉल्स मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में फर्क होता है। डेफिनेटली फॉल्स मतलब डाउट भी नहीं होना चाहिए, डाउट की वजह से भी गलत नहीं होनी चाहिए, वो कंफर्म गलत होने चाहिए, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहां पर थोड़ा सा दीजिएगा ध्यान, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि डेफिनेट फॉल्स और फॉल्स में डिफरेंस होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है, ठीक है। डेफिनेट फॉल्स फॉल्स होता है, लेकिन फॉल्स हर फॉल्स डेफिनेट फॉल्स नहीं होता, इस बात का ध्यान रहे। जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी सिलोगिज्म की, तो प्लीज वहां पर जाइए, मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट है सिलोगिज्म के सारे एपिसोड देखिए, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से कि यहां पर हमें डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या लिखा है, नो पेटीएम इज फोन पे। नो पेटीएम, ध्यान दे, नो पेटीएम इज फोन पे। कोई भी पेटीएम क्या नहीं बेटा, फोन पे नहीं है, ठीक है। मैं इनिशियल्स पूरे लिख रही हूं, मतलब पूरा ही वर्ड लिख रही हूं। ऐसा क्यों कर रही हूं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सारे काफी पीपी से स्टार्ट हैं, ठीक है। फिर कहता है नो गूगल पे इज अमेजॉन पे। कोई भी गूगल पे जो है वो क्या नहीं है, अमेजॉन पे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं अमेजॉन पे नहीं है, उसके बाद बोल रहा है सम फोन पे इज भीम। भीम, कुछ फोन पे क्या है बेटा, भीम है, ठीक है। तो यहां पर कितने आपको दिए हैं, जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए मैंने यहाँ पे पिक्चराइज कर दिए, ठीक। अब पूछा क्या है, कंक्लूजन्स पर ध्यान दें। पहला कंक्लूजन क्या पूछा है देख लेते हैं। पहला पूछा है ऑल भीम कैन बी पेटीएम। सारे भीम पेटीएम हो सकते हैं। ध्यान रहे बेटा, पॉसिबिलिटी है, यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कैन बी लगाया है। कह रहे सारे भीम कैन बी पेटीएम। भीम कहाँ है, ये रहा। क्या सारे भीम पेटीएम हो सकते हैं? ध्यान दें, सारे भीम क्या पेटीएम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैम अगर हम सारे भीम को पेटीएम के अंदर लेकर आएंगे तो ये वाला पार्ट भी पेटीएम के अंदर आएगा, और अगर ये वाला पार्ट पेटीएम के अंदर आया तो इसके साथ कौन आएगा, फोन पे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यानी गलत है। कैसा गलत है, कंफर्म गलत है या डाउट वाला गलत है? ये कंफर्म गलत है मैम, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। और मुझे डेफिनेटली फॉल्स ही तो प्रूफ करना था, यानी कि पहले वाले के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। गिवन स्टेटमेंट से ही पहला वाला क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ हो गया। देख लेते हैं सेकंड वाले में कि सेकंड वाले में भी हमें कुछ करना होता है कि नहीं। सेकंड वाला बोल रहा है सम अमेजन इज या अमेजन पे इज फोन पे। ये अमेजन पे कर लेना, ठीक है। इसे सम अमेजन अलग नहीं है, वो अमेजन पे है, वो टाइप होने में गड़बड़ हो गया होगा। सम अमेजन पे इज फोन पे। कुछ अमेजन पे क्या है, फोन पे है, ठीक है। ये पे लगा दीजिएगा। तो अमेजन पे देखें यहाँ है, फोन पे देखें तो यहाँ है, तो हो तो सकता है, इनके बीच में रिलेशन हो। दिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। यानी अभी तो मैं इसे गलत कर रही हूं, लेकिन वो गलत क्यों कर रही हूं, डाउट क्यों, क्योंकि मुझे अमेजन पे और फोन पे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। लेकिन मुझे इस डाउट वाले के साथ नहीं रहना। अब ऐसा मत कर देना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ मैम इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है और मैं गलत तो प्रूफ करना था। लेकिन ध्यान रहे बेटा, आपको इसे डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली फॉल्स अलग चीज होती है। फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली फॉल्स है, लेकिन आपको सेकंड वाले को, सेकंड कंक्लूजन यू हैव टू मेक इट डेफिनेटली फॉल्स। तो क्या करें, यानी कि इसको डेफिनेटली फॉल्स बनाना पड़ेगा मुझे।
चलो बढ़ते हैं फिर ऑप्शंस की तरफ कि कौन कौन से ऑप्शंस हम ले सकते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, नीचे कह रहा ओनली भीम इज गूगल पे। ओनली भीम इज गूगल पे का मतलब होता है कि ऑल गूगल पे इज भीम, सारे गूगल पे भीम होते। तो अगर सारे गूगल पे भीम होते और ओनली से स्टार्ट है यानी गूगल पे केवल भीम के अंदर रह सकता है, तो बेटा अगर यहां पर गूगल पे होता वो केवल भीम के अंदर रहता, ठीक है, विजिबल हो रहा होगा आपको। अगर यहाँ पे गूगल पे होता वो भीम के अंदर रहता और उसका नेगेटिव में किसके साथ था, अमेजन के साथ। अमेजन को नहीं बोला उसने कुछ करने के लिए। तो अभी भी अमेजन का रिलेशन फोन पे से आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अमेजन पे ये रहा, फोन पे ये रहा, इसका नेगेटिव इसके साथ है, इसका नेगेटिव जो है वो ये जो नेगेटिव है गूगल पे के साथ है, ठीक है। और वो यहां भी आ सकता है, वो यहां भी आ सकता है, उसको तो कहीं आने के लिए वो दिक्कत ही नहीं है, यानी कि ये सच भी तो हो सकता है, यानी कि अभी भी आप डाउट में हो, अभी भी आपने इसे डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ नहीं किया, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कहता है सम पेटीएम इज अमेजन पे, कुछ पेटीएम अमेजन पे है। तो कुछ पेटीएम अमेजन पे अगर हो भी जाता है, अगर कुछ पेटीएम अमेजन पे हो भी जाता है, अगर पेटीएम का कुछ पार्ट इसके अंदर आ भी जाता है, तो क्या ऐसा होगा कि अमेजन का कुछ पार्ट फोन पे के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। कुछ पार्ट बोल रहा है ये, इसके अंदर कुछ पार्ट आ भी जाए तो भी इसका कुछ पार्ट इसके अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये क्या ये बात प्रूफ होगी उससे? गलत नहीं, गलत कहां प्रूफ हो रही है, ये तो प्रूफ हो सकती है, यानी कि अभी भी आप डाउट में। तीसरा देख लेते हैं, 72% भीम इज गूगल पे। 72% भीम यानी कि सम इस गूगल पे, इसका कुछ पार्ट क्या है, गूगल पे के अंदर है। तो बेटा इसका अगर कुछ पार्ट गूगल पे के अंदर है भी तो भी वो फोन पे को तो कोई वो नहीं कर रहा है डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि फोन पे तो इधर भी आ सकता है, ये अमेजन पे इधर भी आ सकता है, फोन पे से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका कुछ पार्ट या 72% पार्ट अगर गूगल के अंदर मैं ले भी लूं तो भी फोन पे का जा सकता, क्या होगा, फोन पे का कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन बेटा उसका इससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, यानी कि तीसरा भी नहीं हो सकता, ठीक है, उससे भी ये पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ देखते हैं, ओनली मोबी पे इज अमेजन पे। मोबी पे का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन उसने बोला कि ओनली मोबी पे इज अमेजन पे, यानी कि अमेजन पे केवल और केवल किसके अंदर होगा, मोबी पे के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट मैं इसमें जोड़ दूं, ये स्टेटमेंट अगर मैं इसमें जोड़ दूं, जोड़ दिया मैंने, तो क्या अमेजन पे का रिलेशन फोन पे से हो सकता है? क्या अमेजन पे का रिलेशन फोन पे से हो सकता है? अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अमेजन पे फोन पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा अब इसके अंदर स्टार लग गया है। स्टार मतलब मैं कब लगाती हूँ स्टार, आपको पता है, ओनली वाले केस में। ओनली वाले में बता दिया कि अमेजन पे जो है वो केवल और केवल किसके अंदर हो सकता है बेटा, मोबी पे के। और अगर सिर्फ वो यहाँ हो सकता है तो ना वो इसके अंदर आ सकता, ना इसके अंदर, ना इसके अंदर, ना इसके अंदर, किसी के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब अब सम अमेजन पे इस फोन पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। और यही इसी की मुझे क्या थी, तलाश, कि ऐसा कुछ लाओ जिससे वो डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ हो जाए। फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें मिल चुका है। और ऑप्शन क्या है, फोर्थ। आप सभी मेरे ये जो मैं करा रही हूं या ये जो मैं बता रही हूं उससे बिल्कुल परिचित होंगे अगर आपने स्लोगन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। और ये कराने का रीजन ही है कि अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एक एक करके स्टेटमेंट बता रही हूं, ये इसीलिए बता रही हूं कि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज का होता है जब उसे पता होता है कि निकालना क्या है। अगर उसे फॉलो बताया होता है फिर भी बच्चा कर लेता है, उसे डजन फॉलो होता है वो भी कर लेता है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स में वो फंसता है, उसे खुद ही नहीं समझ में आता कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत आराम से और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि मेंस में एक एक नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल CSK इज RR, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या जो भी होगा, ठीक है। तो CSK, सारे CSK क्या है, ऑल CSK इज RR। उसके बाद बोलता है नो डेयर डेविल्स इज मुंबई इंडियंस, नो डेयर डेविल इज मुंबई इंडियंस, MI। और फिर कहता है 32% RR इज SRH। SRH कौन सी वो है भाई, पता नहीं कौन सी है, हैदराबाद है या पता नहीं कौन सी वो है, नहीं पता, टीम है, जो भी है आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो 32% किसका, 32% है कौन, RR का SRH, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। कुछ टीम्स के नाम दे रखे हैं, ये चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या जो भी होती है, और ये डेयर डेविल्स, ये मुंबई इंडियंस होगी, और ये हैदराबाद होगी शायद, है ना। चलो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट का काम करना है, हमने बना दिया। अब क्या कह रहा है, कहता है कंक्लूजन,
आपको ध्यान रहे डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है, ये दिमाग में रखना है, ये भूलना नहीं है। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम मुंबई इंडियंस इज चेन्नई सुपर किंग, और फिर कहता है 32% SRH इज RR। ठीक है, अब मुझे ये दोनों को कंफर्म गलत प्रूफ करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये पहले सही है या गलत है, पहले तो इन्हीं की हेल्प से देख लेते हैं। सम MI इज CSK, कुछ MI CSK है, कुछ MI CSK है, SK CSK और MI का कोई रिलेशन ही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी क्या हो गया, डाउट में चला गया। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये सही हो जाता, लेकिन मुझे इसे डेफिनेट फॉल्स प्रूफ करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, सिर्फ डाउट। मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसे, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, यही है एक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 32%। 32% मतलब सम SRH इज क्या, RR। कुछ SRH RR है, ये बात तो दिख रही है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस बार उसने बोला है 32% SRH इज RR। कह रहा SRH का 32% RR के अंदर होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं ये सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। और गलत कैसा है, डाउट वाला। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैम आपने, यहां तो लिखा है 32%, लेकिन जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट में था RR का 32% SRH के अंदर है, पर जरूरी नहीं बेटा कि SRH का भी 32% RR के अंदर हो। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूं, जिन्होंने नहीं देखी है सिलोगिज्म की परसेंटेज वाली सीरीज मेरी, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एपिसोड पढ़े हैं उसके। तो इसका इतना परसेंट इसके अंदर है कि इसका कुछ परसेंट तो होगा, लेकिन वो 32 ही होगा, ये शॉर्ट ही नहीं है। डिपेंड करता है किसका गोला बड़ा है किसका छोटा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डाउट, यानी दोनों मेरे लिए डाउटफुल है। इसका मतलब मुझे दोनों के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों को करना है क्या, डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ। तो चलिए बढ़ते हैं, किससे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या पहले ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला है बेटा 20% SRH इज RR। 20% SRH जो है वो RR है। अगर SRH का 20% RR हो जाए, 20%, वो बता रहा है कि 20% RR है, तो क्या ये बात, क्योंकि SRH और RR की बात कर रहा है, तो क्या ये बात सच हो जाएगी, क्या ये बात सच हो जाएगी फिर, नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये कंफर्म गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं बेटा, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि इसका 20% इसके अंदर है, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कि सिर्फ 20 ही है, 32 नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोला। मुझे डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान रहे, जब भी हमें बोला जाता है कि सम ये और ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बचा है वो नहीं होगा। ठीक है, या तो ओनली लगा दे उसके आगे कि ओनली कुछ ही पार्ट है उसके अंदर है। अगर यहाँ पे ये बोल देता, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये बोल देता कि ओनली 20% SRH इज RR, तो ये कंफर्म गलत हो जाता कि 32 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है केवल 20% है। इसलिए बेटा पहले वाले को तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि पहला वाला डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कहता है 0% RR इज मुंबई इंडियंस, यानी कि इसका कोई भी पार्ट मुंबई इंडियंस नहीं है। अगर ये जो RR है बेटा, ये MI के साथ क्या हो जाए, टोटली नेगेटिव हो जाए, तो क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा। अगर मान लो इनका कोई भी रिलेशन ना हो, तो क्या मुझे फायदा मिलेगा। अगर इसका कोई भी रिलेशन MI से नहीं है, तो SRH का इसके अंदर कितना पार्ट है ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन सम MI इज CSK, कुछ MI CSK हो सकता है, फिर MI का पार्ट CSK हो सकता है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि जब MI का पार्ट RR के अंदर ही नहीं आ सकता, तो CS के अंदर कैसे आएगा, यानी कि सम MI इज CSK, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। किससे, अगर मैं सेकंड वाला फॉलो कर लूं। लेकिन बेटा इससे तो सिर्फ एक ही डेफिनेटली फॉल्स हुआ, मुझे तो दोनों डेफिनेटली फॉल्स करना है। इसका तो वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया SRH और RR का। तो मैंने कहा ठीक है, हमें एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दो ऑप्शन इसके आंसर हो। तो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा कहता है बोथ 2 and 4। तीसरा कहता है दूसरा भी और चौथा भी है, तो दूसरा तो है तो कंफर्म है, चौथे को देखना पड़ेगा। तो पहले चौथे को चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्या है ऑप्शन, ओनली 20% SRH इज RR। मैंने पहले ही इसकी बात करी थी, ओनली, यानी अब उसने कंफर्म कर दिया, कह रहा SRH का केवल 20% RR के अंदर है। तो फिर 32% SRH क्या कभी RR के अंदर होते हैं, कभी नहीं हो सकते, यानी ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। और मुझे क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, यानी कि ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा अगर मैं कौन सा ऑप्शन लूं, चौथा। और पांचवा है आइदर 2 और 4। पांचवा ऑप्शन क्या है बेटा, आइदर 2 और 4। पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि या तो तुम 2 ले लो या तो तुम वो ले लो। अब जरा यहां पर देखना, आइदर 2 और 4, और यहां पर क्या है, बोथ 2 और 4। आप खुद सोचिए, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचिए कि ये टिक लगाऊं या ये टिक लगाऊं, खुद सोचिए, है ना, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। देखो बेटा, कुछ बच्चे से कहते हैं मैम 2 और 4 दोनों कर रहे हैं तो आइदर और लगा दो,
ठीक है। पर ये भी बताओ बेटा, अगर मैं सिर्फ 2 लगाती हूँ, अगर सिर्फ 2 लगाती हूँ तो 2 से कौन होगा डेफिनेटली फॉल्स? सिर्फ पहले वाला, दूसरा वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कोई भी आर एमआई नहीं है, इससे सिर्फ यही चीज तो प्रूफ हो रही कि ये चीज गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये तो प्रूफ नहीं हो रहा। और अगर मैं सिर्फ 4th लूं तो उससे कौन सा, ये वाला प्रूफ हो रहा है लेकिन ये वाला तो नहीं हो रहा है, इसका क्या बिगाड़ देगा? मुझे ऐसा लेना है जिससे दोनों गलत प्रूफ हो जाएं, तो मैं बोथ लूंगी, ना कि आइदर और। आइदर और तब होता है बेटा, आइदर और या ऑप्शन होगा 3rd आप टिक करेंगे, बोथ 2 and 4 दोनों को लेने के बाद ही दोनों क्या हो जाएंगे आपके डेफिनेटली फॉल्स। अगर मैं उनमें से किसी एक को लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को ले लेती हूँ, अगर मैं ये ऑप्शन टिक लगाती आइदर 2 और 4, अगर मैं सिर्फ 2 को लेती तो फिर एक चीज प्रूफ हो जाती, दूसरी नहीं हो पाती। अगर मैं सिर्फ 4th लेती तो 2nd प्रूफ हो जाता पर 1st नहीं हो पाता। लेकिन मुझे क्या लेना है, मुझे कुछ ऐसा लेना है जिससे दोनों डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ हो जाए, इसलिए ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप? इसलिए आप ऑप्शन टिक करेंगे बोथ 2nd and 4th। तो इस चीज पर भी आप कई बार फंस जाते हैं और मेंस में ऐसा कुछ होता नहीं है, एग्जामिनर इन्हीं चीजों में फंसाता है कि कहाँ पे बच्चे ने थोड़ा सा भी अपना ध्यान हटाया और वो क्वेश्चन के ऑप्शंस में गलती कर गया। आता सब कुछ है बच्चे को, लेकिन ऑप्शन में गलती कर गया तो आप मुंह की खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप आपको ये नया ये जो आपका न्यू टाइप का पैटर्न है सिलोगिज्म का, ये समझ में आया होगा और अब आप लोग नहीं फंसोगे। यानी कि अब जो आपकी क्वेरीज होंगी वो इन पर बेस तो एटलीस्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो चलते पढ़ते रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल। मैं अगले एपिसोड में आपको बहुत जल्दी मिलूंगी।